जी पहलगाम हमले को लेकर के पहले ही दो देशों के बीच में जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर उस हमले को लेकर के काफ़ी जो है वो बुरा असर पड़ा। अब गवर्नमेंट का डिसीजन है 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जो है वो बंद करने का। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट रहेगा अब जम्मू कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था पर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पत्रकार मित्रों, पहलगाम में जो हादसा हुआ टारगेटेड किलिंग्स हुई, उसका असर इतना हुआ कि पूरा जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो गया, शर्मसार हो गया। पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर के लोग शर्मसार हो गए और इससे कश्मीर के साथ साथ जम्मू भी बदनाम हो गया। जिस तरीके से नेशनल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर बोला जा रहा है, तो जम्मू को उससे अलग किया जाए और ये कहा जाए कि कश्मीर में ये हुआ, कश्मीर में जो भी हुआ, ताकि उसका असर जम्मू के ऊपर ना पड़े। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से आपने ये सवाल किया कि सरकार ने ये कहा है कि 48 जगह के ऊपर टूरिस्ट नहीं जा पाएंगे अब, और वो जगह के ऊपर पाबंदी लगा दी है। हम तो मरकज की सरकार के साथ हैं, वो जो फैसला करे, जम्मू कश्मीर की आवाम हमेशा उसके साथ रही है। और यही हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको जल्द से जल्द बुलाना चाहिए, और होम मिनिस्टर साहब आपको बुलाना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पहलगाम का भी दौरा करना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये जो रूल आउट किया गया है कि इन डेस्टिनेशंस को बंद किया जाएगा और कहा जा रहा है कि मल्टीपल रास्ते आने जाने के हैं, इसीलिए खदशात को लेकर बंद किया गया। आपको नहीं लगता है लोगों का आना जाना अपनी ज़मीन के ऊपर रूल आउट करना, ये कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी पर है एक वार माना जाएगा? देखिए, मरकज ने जो फैसला लिया, मैं उसमें नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूँ, मैं कहना भी नहीं चाहता। हाँ, ये ज़रूर है, मरकज के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी की हम मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ख़त्म की जानी चाहिए, वो उसको बंद करने का ऐलान किया गया है। अब कितना उसमें कामयाब होते हैं ये देखना पड़ेगा। अगर उसको कामयाब करना है इंडस वाटर ट्रीटी को, तो जल्द से जल्द जितनी नहरें, नदियां जो हैं, वो जेहलम से और चिनाब के साथ जोड़नी चाहिए, उन दरियाओं के साथ जोड़नी चाहिए जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आते हैं। ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से खुद गुजारिश करूंगा, ताकि हमारे किसानों को, हमारे फार्मर्स को, पावर प्रोजेक्ट्स को बिजली मिल सके, तभी इंडस वाटर ट्रीटी का फ़ायदा है। नंबर दो, हम इसका भी स्वागत करते हैं कि जो वीज़ास पाकिस्तानियों के ख़त्म किए हैं भारत से, उसका भी स्वागत करते हैं। जो अटारी बॉर्डर बंद किया है, उसका भी स्वागत करते हैं। और जो इसके साथ साथ मैं ये भी मांग करूंगा कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये भी एक आतंकवाद का बड़ा साधन है। और इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के ऊपर मॉब लिंचिंग, क्योंकि नेशनल चैनल कुछ और नफरत रोस रहा है, जहर घोल करके नफरत पैदा कर रहा है, और वो सही काम नहीं कर रहा। वो हमारे सैलानियों को, टूरिस्ट को बचाने वाले मुस्लिम भी थे। हमारे जम्मू बंद के साथ साथ कश्मीर भी बंद हुआ। हर जगह पे, हर ज़िले में मुस्लिम भाई भी निकले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजल, पहाड़ी भी निकले। किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी और इसको बड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत की, लेकिन वो नहीं दिखाया जा रहा। को रद्द किया है भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को। क्या भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पानी को जो है वो मुकम्मल तौर से? हाँ, तो क्रिएट करे ना, पैसा लगाए वहां पे, हमारे किसानों को पूरा पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी। हम आगे ही कह रहे थे, इसके बंद की मांग कर रहे थे। अब इससे जरूरी जो बात है वो प्राइम मिनिस्टर साहब बिना समय गवाए एक तो पूरे मुल्क में हिदायत जारी करें कि जो नेशनल चैनल्स है, वो जम्मू भी बदनाम हो रहा है, जम्मू में टूरिस्ट आना भी कम हो गए, वैष्णो देवी के टूरिस्टों में कमी आ रही है। जितने हमारे टैक्सी ओनर्स या ट्रांसपोर्टर्स हो जो जम्मू श्रीनगर हाईवे के ऊपर चलते हैं, उनके काम ठप हो गए। जितने होटलियर्स थे, टूरिस्ट की रिजर्वेशन 100% कैंसिल हो गई। अब पत्नीटॉप तक, जो जम्मू में सुरक्षित जगह के ऊपर है, वहाँ पे भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चिंता की विषय है, क्योंकि जम्मू तो आगे ही बर्बाद हो गया है 5 अगस्त 2019 के बाद। अब कारोबार भी नहीं रहा, रोजगार भी नहीं रहा। जो बातें सामने आ रही है इंडस रिवर को लेकर, कहा जा रहा है कि चाइना भी इस पानी जी हाँ, वो कोई डिसीजन ले सकता है। लेना चाइना भी। हम अरे साहब, हम ये कहेंगे कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है और वहां पे प्लेबिसाइट राय शुमारी करवाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जल्द आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। और नंबर 3, आप जो पत्रकार मित्र यहां पे ये पूछ रहे हैं कि चाइना का भी हाथ है, तो चाइना की स्टील बुलेट्स वहां पे मिली है।
चाइना की राइफल्स वहां से मिल रही हैं, अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। आप करते रहिए मेहमान नवाजियां, मोदी जी आप उनके देशों में जा करके बोलते रहिए, नारे लगवाते रहिए, लेकिन अपने देश को पहले देखिए, अपने देश के लोगों को देखिए, जम्मू कश्मीर को देखिए कितनी तरह से बुरी तरह से बर्बाद हो गया। और अगर हमारे जम्मू कश्मीर के छात्र इस वक्त है, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त उन लोगों की, क्या इस वक्त वो सारे सुरक्षित है? वही चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से वहां से बच्चों के वीडियोज आ रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि भुरके में बेटियों को तंग किया जा रहा है, हॉस्टल्स में तंग किया जा रहा है। जो लोग कारोबार करने के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, शॉल बेचने के लिए, पढ़ने के लिए, या वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। वो जम्मू कश्मीरी नहीं, पूरे भारत के बच्चे हैं, उनको बचाना भी भारत की सरकार का काम है, होम मिनिस्टर साहब का काम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। और अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि रियासत होती तो कोई तो जिम्मेवार होता। किसी का तो हम इस्तीफा मांगते, आज अगर इस्तीफा मांगे इतने बड़े हादसे के ऊपर तो किसका मांगे? मेरे पत्रकार मित्रों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कश्मीर के अंदर हुकूमत नहीं है जिससे आप इस्तीफा मांगे? क्या सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी के ऊपर ही लगाई? देखिए जम्मू कश्मीर की, अरे सुनिए ना, 1 घंटे तक वहां पे लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग होती रही, कोई बचाने वाला नहीं था उन्हें। अगर था तो वो या तो घोड़े वाले थे, या गाइड थे, या फिर वो आदिल था जिसने उन लोगों को बचाया। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार जैसे है वैसे नहीं है, इसके पास ताकत ही नहीं है। होम मिनिस्टर साहब के अधीन, लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर साहब के अधीन। अगर चीफ मिनिस्टर के पास ये ताकत होती, हमारे जम्मू कश्मीर टूरिस्ट को अगर किसी ने बचाया तो वो आदिल ने बचाया, और उसके जैसे कई नौजवान घोड़े वाले थे जिन्होंने बचाया। नरेंद्र मोदी जी, आप जंग का ऐलान करें और इस बात को लेकर के हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि अब कोई एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल पत्रकार मित्रों, आपका कहना बिल्कुल सही है। और पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जब हमने जम्मू बंद का आह्वान किया तो मिशन स्टेटहुड ने कश्मीर बंद का भी आह्वान किया। और वहां के चैम्बर ने, बार ने, ट्रेडर्स ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, शिकारे वालों ने, होटल्स वालों के टेलीफोन कॉल्स आए कि हम भी आपके समर्थन में इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ इस बंद में खड़े हैं। और वो पुरजोर कामयाब हुआ। अब यह मरकज की सरकार को दिखाना है कि ये जो हादसा जो पहलगाम में 28 बेगुनाह लोगों की जानें टारगेटेड किलिंग्स में हुई है, अब मरकज क्या फैसला लेता है इसके लेकर। मेरा तो यह कहना है, पहली मांग यह है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन लगा, वो हमने मांग की थी और जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन हो गया, उसी तरीके से पार्लियामेंट का सेशन भी पहलगाम के हादसे के ऊपर लगना चाहिए। दूसरा, हम इंडस वाटर ट्रीटी की मांग कर रहे थे, अच्छा हुआ कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया। नंबर 3, जो वीजाज हैं उनको भी आपने कैंसिल किया, हम उनके साथ हैं। जो अटारी बॉर्डर भी आपने बंद किया है। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम मरकज की सरकार के साथ है। अब मरकज की सरकार को सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहना है, उन्हें जंग का ऐलान करना चाहिए। और अफसोस तो इस बात का भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपका बनता था पहलगाम का दौरा करना, आप नहीं आए। आज हमारा जम्मू कश्मीर में सैलानी टूरिस्ट को अगर किसी ने बचाया तो वो आदिल ने बचाया, और उसके जैसे कई नौजवान घोड़े वाले थे जिन्होंने बचाया। आधे घंटे तक फायरिंग अंधाधुंध वहां पे होती रही और वहां पे सुरक्षा बल, कोई वहां पे जान बचाने वाला नहीं था। और इसके साथ साथ आपने खुद देखा कि अगर जाने बचाई और घरों के घर खोल दिए मेहमान नवाजी के लिए, तो वो मुस्लिम भाइयों ने किया। वहां पे घोड़े वालों ने अपने नीचे लटा करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनकी जानें बचाई। आदिल शहीद हो गया। और यही नहीं, अब अफसोस इस बात का भी हो रहा है कि हम, जो पाकिस्तान ने एक साजिश की थी, उस साजिश का शिकार हिंदुस्तान के लोग हो रहे हैं। हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के दूसरी रियासतों में उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उनका बुरा बर्ताव हो रहा है, हमारी बेटियों के भुड़के उतारे जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। वो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में नरेंद्र मोदी जी, आप जंग का ऐलान करें और इस बात को लेकर के हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं।
और जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि अब कोई एक्शन होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। और आज तो पूरा जम्मू कश्मीर एक हो गया है, पूरा देश लहूलुहान है, पूरे मुल्क के ऊपर ये हमला हुआ है। तो इसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और अफसोस इस बात का है मेरे पत्रकार मित्रों कि आज जम्मू में भी इसका बुरा असर पड़ा है। सारे हमारे ट्रांसपोर्टर्स, टैक्सी स्टैंड्स, जितना भी बाहर के टूरिस्ट आ रहे थे, कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। जो जम्मू से कश्मीर लेकर के जो ट्रांसपोर्टर जाते थे वो भी खाली हो गए। और कई सैलानियों की टूरिस्ट ने, तमाम 100% टूरिस्ट ने कश्मीर आने से इनकार कर दिया है। और साथ में खुद भी सरकार ने खुद भी, आज देखने में मैं पढ़ रहा था कि अखबार में आया है कि 48 जगह के ऊपर टूरिस्ट सैलानियों के जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो फिर अगर ऐसा माहौल है तो ऐसे जम्मू कश्मीर के लोग आगे ही भूखमरी के शिकार थे और हो जाएंगे, बेरोजगार थे और हो जाएंगे। और इसका असर जो है जो बुरा तरह से पड़ेगा। और साजिश को अपना दुश्मन कर गया, लेकिन कुछ अपने मुल्क में भी, अपने जम्मू कश्मीर में भी ऐसे शरारती नासर है जो नफरतों की दीवार और सियासत इस मजहबी राजनीति के ऊपर हिंदू मुस्लिम को लेकर के करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि हर रोज मिशन स्टेटहुड, सुनील डिंपल, तमाम मजहबों के लोग, मुस्लिम भाइयों को भी, तमाम, मैंने बठिंडी, सिदरा, नरवाल, सरवाल, रिहाड़ी, बख्शीनगर, पूरे जम्मू शहर में अजान के बाद मुस्लिमों को भी अपने साथ लेकर के, शाम की पूजा के बाद पंडितों को भी अपने साथ लेकर के भाईचारे का पैगाम हम मजबूत करना चाहते हैं। और भारत सरकार कोई भी कदम उठाए, हम उसके साथ शाना बशाना, जम्मू कश्मीर की आवाम, सरकार उसके साथ खड़ी है। और इसलिए अगर जम्मू कश्मीर की सरकार के पास इतनी ताकत होती तो हम ऐसे नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देते। अगर आज किसी से इस्तीफा मांगे तो मेरे पत्रकार मित्रों किसका जिम्मेवारी ठहराएं इस सिक्योरिटी लैप्सेस को लेकर के। लेकिन अफसोस हमारे मुल्क में हुआ है, कसूर हमारा है। हम अपनी मरकज सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, हालांकि उनके हाथ में ही सारे सुरक्षा बल और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। इसलिए हमारा सिर जो है वो शर्मशार है। और हम अपना चेहरा दिखाने के लिए दूसरे मुल्क में, और सिर्फ इसके साथ नेशनल चैनल गोदी मीडिया जो है वो नफरत परोस रहा है, नफरतों की दीवारें पैदा करी, वो आदिल नहीं दिखा रहा। वो ये दिखाता है कि जिसका हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं हम यहाँ पे। तो आप लोगों का शुक्रगुजार है कि हमारा पैगाम पूरे देश में जाना चाहिए कि इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल सही है। ये पहलगाम का जो हादसा हुआ है, ये हमारा जम्मू कश्मीर की आवाम का सर शर्मसार से झुक गया है। हमारे भाईचारे को लेकर के एक बहुत बड़ा धक्का जम्मू कश्मीर को पहुंचा है। और यही नहीं, आज पूरा जम्मू कश्मीर लहूलुहान है और पूरे मुल्क लहूलुहान है। आतंकवादियों की पाकिस्तान की साजिश के तहत जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। ये असेंबली का सेशन लगा है। पत्रकार मित्रों, मैं ये चाहूंगा देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि वह पार्लियामेंट का सेशन जल्द से जल्द ऑल पार्टीज का बुलाएं और उसमें आगे की रणनीति के बारे में हमको बताएं कि आप उसके साथ जंग का ऐलान करें। हम यहीं तक, मैं वो इसी बात तक हम आपसे CSC की जो बैठक ली है उससे मुत्तफिक नहीं है। आपके फैसले उसमें अच्छे हैं, उन फैसलों में भी हम होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है कि जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया है और साथ में अटारी बॉर्डर को बंद किया है, जो पाकिस्तान का वीजे को खत्म किया है, हम इसमें आपके साथ हैं। इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर से रोहिंग्यों को भी बाहर निकाला जाए और पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया जाए। अब भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आगे ही 5 अगस्त 2019 के बाद दरबदर हो गया था, अब तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। यहाँ पे ना टूरिस्ट आ रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि कश्मीर में भी उसी तरह जम्मू बंद की तरह बंद हुआ। वो मिशन स्टेटहुड ने आह्वान किया था कश्मीर की आवाम को, चिनाव वैली की आवाम को, पीर पंजाल की आवाम को कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर भी बंद होना चाहिए। और वहां के चैम्बर, ट्रेडर्स, होटलियर्स, ट्रांसपोर्टर्स के टेलीफोन कॉल्स हमको आए कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज हालात जम्मू कश्मीर में ये बन गए हैं कि जम्मू में भी टूरिस्ट का आना बंद हो गया है, माता वैष्णो देवी में भी टूरिस्ट का आना बंद हो गया है।
सारी जितनी 100% टूरिस्ट रिजर्वेशन थी वो कैंसिल हो गई है। और जम्मू के मैं देख रहा था कि ट्रांसपोर्टर्स जो टैक्सी वाले वो उसको टबेरा वाले जो भी सैलानियों को टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर लेके जाते थे उनके कारोबार भी ठप हो गए हैं। पहले दरबार मूव की वजह से कारोबार ठप थे, बेरोजगारी थी, और आज ये है। और अफसोस इस बात का भी है कि सरकार ने कड़े कदम उठाने की कोशिश की है, सख्त से सख्त, लेकिन उसके बाद आपने 48 जो टूरिस्ट प्लेसेस को बंद किया है, उससे भी बहुत टूरिस्ट के आने के ऊपर मैसेज जो गया है कि जम्मू कश्मीर में पाबंदी। और नेशनल मीडिया जो है वो नफरत परोस रहा है। नफरत के साथ साथ हमारे दिलों में इतनी जगह नहीं है कि वो कहां से इतनी नफरत लाता है और इस तरीके की तस्वीर जम्मू कश्मीर की नेशनल चैनल पे दिखाता है। आप वो क्यों भूल जाते हैं जो कश्मीर के मुस्लिम भाइयों ने अपने दरवाजे खोल दिए, अपने घरों के दरवाजे, वो उस आदिल को क्यों भूल जाते हैं, उस घोड़े वाले को क्यों भूल जाते हैं जो बच्चों को बचाने के लिए खुद उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग में लेटा रहा, बचा करके ले आया। और अफसोस तो इस बात का भी है कि हमारे सुरक्षा बल कहां थे उस समय, 1 घंटे तक कोई वहां पे पहुंचा नहीं बचाने के लिए। और उसके साथ साथ तोहमत हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है दूसरे रियासतों में। तो ये जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत के बच्चे हैं। ऐसा क्यों, ऐसी क्यों गलत नैरेटिव, ऐसी क्यों गलत तस्वीर दूसरे रियासतों में जम्मू कश्मीर के चेहरे को, तस्वीर को बर्बाद करने के लिए दिखाया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जंग का ऐलान करें। जम्मू कश्मीर की अवाम 1 करोड़ 30 लाख अवाम आपके साथ खड़ी है, आपके हर फैसले के साथ खड़ी है। और एक पैगाम मैं जरूरी जो भेजना चाहता हूं, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को यह कहूंगा कि पाकिस्तान तो अपनी एक ऐसी गहरी साजिश कर गया और नफरत हिंदू और मुस्लिम में खड़ी दीवारें खड़ी कर गया नफरत की, लेकिन हमको भाईचारा बनाए रखना है, दुश्मन की नापाक कोशिशों को कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए इसमें जम्मू कश्मीर के मीडिया का भी बड़ा अच्छा रोल है, आप लोगों का भी बड़ा अच्छा किरदार है जो आप भाईचारा और सही तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन नेशनल चैनल्स जो है उसके खिलाफ तो कश्मीर में भी नारे लगे और उन्होंने कश्मीर में ये भी नारे लगे कि भारत हमारी शान है, भारत हमारी शान है और टूरिस्ट हमारी जान है। वो क्यों नहीं दिखाया जाता, वो आदिल क्यों नहीं दिखाया जाता, वो जम्मू जो पूरा बंद था वो क्यों नहीं दिखाया जाता। हम भाईचारे के लिए हर रोज कैंडल मार्चेस निकाल रहे हैं, रोज अजान के बाद मुस्लिम भाई मस्जिदों से निकलकर, हिंदू भाई मंदिरों से पंडित निकल करके हम इकट्ठे रैलियां निकाल रहे हैं, कैंडल मार्चेस कर रहे हैं, वो नहीं दिखाता कोई भी।